वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। अत्यंत दुखद खबर है। अभी अहमदाबाद से लंदन जाने वाला जो हवाई जहाज़ था, उसकी जो दुखद घटना हुई थी, उसकी जांच की सही सही रिपोर्ट अभी तक पहुंची नहीं है। और एक और ऐसा दुखद प्र, प्रकरण बन गया है, दुखद कारण हो गया है, दुखद घटना हो गई है, जिसको लेकर के शब्द नहीं है। अजीत पवार, शरद पवार के भतीजे, और जिनकी राजनीति बड़ी अचंभित करने वाली रही है, वह आज सुबह मुंबई से बारामती के लिए वे निकले थे और 8:45 पर यह हादसा बारामती एयरपोर्ट पर हुआ। अब बड़ा आश्चर्यजनक ये लग रहा है कि ये कहा जा रहा है कि जिस रनवे की जिस पट्टी पर उनको दिया गया था सिग्नल, वो उस पट्टी पर ही प्लेन आया। यहाँ तक भी सही था, रास्ते में पूरा सब कुछ हुआ वो सही था। और आखिर में जो कुछ घटित हुआ, उसमें कुछ चश्मदीद जो बता रहे हैं, वो उसके बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन अजीत पवार बड़ा ही, जिसको बोलते हैं ना, बड़ा ठोस मराठा नेता था। और सही बात कहने के लिए मर्यादा में रह करके और अपने काका के खिलाफ भी जाना पड़ा तो वो गए हैं। एक नहीं, दो दो बार गए हैं। यही वो अजीत पवार थे जिन्होंने चुनावों में अपने पिछले पिछले चुनावों की बात मैं कहूँ कि वे पूरी उधर से चल करके और बीजेपी के साथ देवेंद्र फडणवीस जी के साथ खड़े हो गए थे। और उनके मुख्यमंत्री की शपथ भी हो गई, इनको उप मुख्यमंत्री की हो गई। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, काका ने बोला कि भतीजा ऐसा नहीं, तो वापस भतीजा फिर काका के पास चला गया। तो एक शरद पवार के साथ में जैसे एक अपने बड़े की मर्यादा होती है, उस मर्यादा का पालन करने का कार्य भी अजीत पवार करते रहे। तो मुंह पर थे कई दफ़े उनके द्वारा, तालाब में पानी नहीं है, या फिर किसानों की परेशानियां, या फिर अन्याय का भ्रष्टाचार के आरोपों के ऊपर उनके द्वारा ऐसी तल्ख टिप्पणियां की गई कि सामने वाले पत्रकार भी अवाक रह जाते थे, क्योंकि खड़े दम बात करना, यद्यपि उन विषयों पर अभी बात करना उचित नहीं है, लेकिन वे एक अलग किस्म के नेता थे, सीधी सपाट बात करने वाले, जो ठेठ जो मराठा मानुस होता है, वैसे ये व्यक्ति थे। और उनके साथ में 5 लोगों के, और कुल मिलाकर के 6 लोगों के इस दुर्घटना में मृत्यु की जानकारी मिली है। अजीत पवार स्वयं, वे उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र सरकार के। उनका जो पीएसओ एस.सी. जाधव करके कोई सज्जन थे, वे उनकी भी मृत्यु हो गई। पायलट कैप्टन सुमित कपूर, इसके अलावा कप्तान सांबी पाठक, पिंकी माली, ये भी चले गए, और अटेंडेंट जो उसमें थे वो गए हैं। तो ये अत्यंत दुखद हुआ है। अब ये कहा जा रहा है कि ये आखिर हुआ क्यों। तो अभी आरंभिक रूप से चश्मदीद जो बोले हैं वो तो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं कि हो सकते हैं। एक तकनीकी खराबी, अर्थात प्लेन में लैंडिंग से पहले पहले ही कोई बात ऐसी हो गई, प्लेन वहाँ तक आ गया था, मतलब उससे पहले तो नहीं थी, लेकिन लैंडिंग के दौरान कुछ न कुछ तकनीकी खराबी आ गई हो, या फिर पायलट के द्वारा कुछ ऐसी आखिरी में कुछ चूक हो गई हो लैंडिंग के दौरान ही। और तीसरा, विमान शायद ज़रूरत से ज़्यादा पुराना हो, आउटडेटेड हो गया हो, उसकी एक्सपायरी निकल चुकी हो, उसके बावजूद वो चल रहा हो। ये 3 कारणों में से एक बड़ा कारण हो सकता है। या फिर उसमें फ्यूल तो था, ऐसा तो नहीं हो सकता जैसे अहमदाबाद प्लेन के बारे में कहा जाता है फ्यूल खत्म हो गया था इसलिए वो नीचे आ गया था। यहाँ पर फ्यूल इतना था कि उसके बाद बहुत देर तक आग लगती रही। अब जो चश्मदीद है, उनके जो कुछ चर्चाएं लोगों ने सुनी, उसके आधार पर ये बताया जा रहा है कि वो जो जिस पट्टी पर उस प्लेन को दिया गया था, उसको छोड़ करके वो खेत की तरफ निकल गया, और वहाँ पर फिर वो क्रैश हो गया। क्रैश हुआ तो क्रैश होते ही धमाके की आवाज़ आई और फिर आग लग गई, और
इन 6 प्राणियों की उसमें मृत्यु हो गई। तो जो हुआ है दुखद हुआ, लेकिन अभी अजीत पवार का जाना हम अपने हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। उनके पास अभी 65-66 साल के थे अभी वो। 66 साल तो राजनीति में कुछ भी नहीं होती है। तो बहुत संभावना थी, बहुत आगे वे जाते। वे उप मुख्यमंत्री रहे 2-2 बार। कई दफे वो वित्त मंत्रालय संभाल चुके थे। अभी बहुत राजनीति अजीत पवार की शेष थी, लेकिन उनका असमय जाना कई सारे सवाल भी खड़े कर गया। क्योंकि अब क्या होगा ये सवाल आ रहा है कि अजीत पवार की जगह उप मुख्यमंत्री थे वे महाराष्ट्र सरकार में देवेंद्र फडणवीस जी के साथ में, अब उनकी जगह कौन होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि शरद पवार अपनी लड़की को इधर बीजेपी के साथ जोड़ना चाह रहे थे, तो अब उनकी बेटी उप मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी के साथ ही मिलकर के और शपथ ले ले। दोनों पार्टियों का एनसीपी, शरद पवार और एनसीपी अजीत पवार दोनों का मर्ज हो जाए। क्योंकि अभी बहुत उनके संबंध बहुत अच्छे, दिन पर दिन अच्छे होते जा रहे थे। और अभी ये जो परिषद चुनाव के प्रचार के लिए जा रहे थे, वो जिला परिषद के चुनाव के संदर्भ में ही वो बारामती जा रहे थे और ये दुर्घटना घटित हुई। तो और कोई संशय तो नहीं कर सकते, लेकिन संभावनाएं तो कुछ भी हो सकती है। ईश्वर उनकी आत्मा को, दिवंगत आत्मा को मोक्ष प्रदान करे। और ऐसी घटनाएं, ऐसी दुखद घटनाएं ईश्वर किसी के साथ न करे, ऐसी मृत्यु ईश्वर किसी को न दे। हम ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं और अजीत भाई को मोक्ष प्राप्त हो। और उनके परिवार को, सुप्रिया सुले जी भी दिल्ली से यहाँ पर अभी आ रही है, शरद पवार जी को भी सूचना हो ही गई होगी। तो इन सबको भी हिम्मत दे। शरद पवार जी पता नहीं इस समय क्या सोच रहे होंगे। वो जो सोच रहे होंगे वो तो हम सोच भी नहीं सकते। वो ऐसा सोचने वाला नेता है। मैं उनको भी भगवान शक्ति दे, हम ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। भारत माता की जय।